गर्व से बोलते हैं नंदिनी हमारे कर्नाटका की है, हम वो अमूल में नहीं डाल सकते। अपने खेती बाड़ी करके जो अपने गाय भैंसों से दूध आता है वो दूध दे के जो नंदिनी का नाम बनाया है, आज उस नाम को हम इन गुजरात के अमूल में जाने नहीं दे सकते। सेटअप है कर्नाटका मिल्क फेडरेशन, जिसे हम नंदिनी के नाम से जानते हैं। आज जो 50 साल की कर्नाटका के जनता की मेहनत को ख़त्म कर एक गुजराती कंपनी के हवाले करने की जो राजनीति बनाई है बीजेपी गवर्नमेंट, यहाँ पे नंदिनी का शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट मिल्क फेडरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये। और चेतावनी देते हैं बीजेपी गवर्नमेंट को, ये जो अमूल के साथ नंदिनी को मर्ज करने का जो षड्यंत्र किया है, इसे फ़ौरन रोके, नहीं तो कर्नाटका से अपनी सफाया का तैयारी कर ले। इसके लिए हम यहाँ से कह रहे हैं, जनता इस वक्त तय कर चुकी है, नो वोट टू बीजेपी। कर्नाटका से बीजेपी का सफाया कर दिया जाएगा। ये बीजेपी का राज किसानों के लिए नाश और जनता के लिए सर्वनाश बन गया है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, किसान को अनाज उगाने के लिए, तरकारी उगाने के लिए जो फर्टिलाइजर्स या सीड्स लगते हैं, उसकी कीमत लगातार बढ़ रही है, उसके ऊपर टैक्सेशन लगातार बढ़ रहा है। ये सरकार जो कर रही है नंदिनी प्रोडक्ट को, जो गुजरात का है, गुजरात के नाम से अमूल जो है गुजरात का, तो उस गुजरात के अमूल में जो विलीनीकरण करना चाहते हैं नंदिनी को, ये सरासर गलत है। जो आज नंदिनी जो नाम है, हमारे कर्नाटका में हर एक आवाम को नंदिनी का नाम पता है। अमूल बहुत कम लोगों को पता है, जितना नंदिनी हर सबको पता है। क्यों? नंदिनी वो नाम है जो हर किसान के घर से जो दूध आता है, उस हर किसान के लफ्ज़ पे नंदिनी रहता है। तो जो आज ये सरकार जो कर रही है नंदिनी प्रोडक्ट को, जो गुजरात का है, गुजरात के नाम से अमूल जो है गुजरात का, तो उस गुजरात के अमूल में जो विलीनीकरण करना चाहते हैं नंदिनी को, ये सरासर गलत है। ये हमारी जो कर्नाटका की हर एक लेबर है, हर एक कृषि कूलिकार है, जो हर एक इंसान अपने खेती बाड़ी करके जो अपने गाय भैंसों से दूध आता है, वो दूध दे के जो नंदिनी का नाम बनाया है, आज उस नाम को हम इन गुजरात के अमूल में जाने नहीं दे सकते। जो नंदिनी है वो हमारा गर्व है, हमारा जो गर्व, हम जो अपना ये बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं नंदिनी हमारे कर्नाटका की है, हम वो अमूल में नहीं डाल सकते। इस बात को हम सब लोग विरोध करते हैं। अमूल में नंदिनी नहीं जा सकता है। इस वजह से हमारे कूली कार्मिक जो है, हमारे रईत बांधव जो है, सरासर उन पे ये जुल्म की बात है। जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी, अगर आप ज़्यादा लम्बे में देखेंगे, जो सब्सिडी हर एक लीटर पे मिलता है अपने किसानों को, अगर ये कॉरपोरेट कंपनी के हाथ में चला गया, अमूल के हाथ में चला गया, क्या ये गारंटी देंगे सरकार की वो सब्सिडी उन्हें मिलेगा? नहीं, ये सीधा कॉरपोरेट कंपनी के बैंक में जाएगा, सीधा उनके खाते में जाएगा। ये हमारे किसानों के हाथ कुछ नहीं लगने देंगे। ये सरासर किसानों की कत्ल की जैसा है। जो हमारे अपना है, हमसे छीन कर अगर किसी और को आप दे रहे हो, तो ये कुछ नहीं, हमारे कत्ल जैसा होता है। तो हम नंदिनी को किसी और को बेचने नहीं देंगे। नंदिनी सिर्फ हमारी रईत बांधवों का है, सिर्फ हमारे कर्नाटका के आवाम की है, तो सिर्फ ये हम में ही रहना चाहिए। अभी जो आज कर्नाटका प्रांत रहित संघ और आइडवा जनवादी महिला संगठन जो आज गुलबर्गा डीसी ऑफिस पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये द रीज़न फॉर द प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ये जो नंदिनी जो कर्नाटका मिल्क फेडरेशन को जो अमूल के साथ मर्ज करने का जो बीजेपी का एक एजेंडा बन के, एक पॉलिसी बन के जो काम हो रहा है, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट। और प्लस जो फर्टिलाइज़र का जो प्राइस राइज किया गया है, अब आप देखिए किसान के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे तो कोई कीमत प्राइस राइज का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो
एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, किसान को अनाज उगाने के लिए, तरकारी उगाने के लिए जो फर्टिलाइजर्स या सीड्स लगते हैं उसकी कीमत लगातार बढ़ रही है, उसके ऊपर टैक्सेशन लगातार बढ़ रहा है। किसान को इसकी मार तो बराबर झेलनी पड़ रही है, लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं इनकी कीमत में कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसा कानून आज तक गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार नहीं है। और उसी के साथ साथ जो कर्नाटका के जनता की और कर्नाटका के किसानों की जो 50 साल की मेहनत से खड़ा किया गया एक बिजनेस फेडरेशन, एक जो सेटअप है कर्नाटका मिल्क फेडरेशन, जिसे हम नंदिनी के नाम से जानते हैं, आज वो 50 साल की कर्नाटका के जनता की मेहनत को ख़त्म कर एक गुजराती कंपनी के हवाले करने की जो राजनीति बनाई है बीजेपी गवर्नमेंट, इसके अगेंस्ट आज कर्नाटका प्रांत रहित संघ और आइडवा जो जनवादी महिला संगठन है हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट अरेंज किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया है यहाँ पर। जैसे कि अभी आपको जनवादी महिला संगठन के स्टेट प्रेसिडेंट कॉमरेड मीनाक्षी बाड़े मैडम ने तफसीली बताया कि जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट की जो हरकत चली है, बीजेपी गवर्नमेंट की जो नीति है, ये बीजेपी का राज किसानों के लिए नाश और जनता के लिए सर्वनाश बन गया है। आज इतनी बेशरम और बेहया हो गई है ये गवर्नमेंट कि इलेक्शन के वक्त भी ज़रा सा इसको ख्याल नहीं है कि भाई जनता के साथ इस तरीके से कर्नाटका के किसानों के साथ कर्नाटका के जनता के 50 साल की मेहनत ख़त्म करने का जो प्लान करके काम कर रही है, इसको ये डर नहीं है कि जनता यहाँ पे इसको इलेक्शन हराएगी। मतलब इसको इलेक्शनों का भी डर उड़ चुका है। आज इतना इस तरीके से ये गवर्नमेंट आंग को उड़ चुकी है, इसको इतना खौफ ख़त्म हो चुका है जनता का कि ये सोच रही है कि डेमोक्रेसी नहीं है, अभी यहाँ पे जो है तानाशाही चली हुई है। और ये बीजेपी की जो तानाशाही हुकूमत है, हम इसको यहाँ से कह रहे हैं। जो ये यहाँ पे नंदिनी का शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट मिल्क फेडरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये, जिसका नंदिनी का सालाना 21,000 करोड़ का टर्नओवर है। आप सोच सकते हैं नंदिनी का सालाना 21,000 करोड़ का टर्नओवर। ये बात बताता है कि कर्नाटका की जनता कितना मेहनत से कर्नाटका मिल्क फेडरेशन को नंदिनी को खड़ा करी हुई है। आज ये मेहनत पूरी जनता की ख़त्म कर एक गुजराती कंपनी को जो हवाले करने का षड्यंत्र बनाया है, तो ये हमारे किसानों के साथ धोखा है, हमारी जनता के साथ धोखा है। और यहाँ पे जो किसानों को कुछ फ़ायदा पहुँचता है नंदिनी के ज़रिए, अब वो किसानों को फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो जनता को इसका मार झेलना पड़ेगा। नंदिनी का टोन्ड मिल्क जो मिलता है पर लीटर, प्रति लीटर 39 रुपीज़, 39 रुपये पर लीटर मिलता है। और वही अमूल का जो सेम क्वालिटी का मिल्क मिलता है 52 रुपीज़ पर लीटर मिलता है। तो ये मार जनता को भी झेलना है, प्लस किसान तो ख़त्म हो जाएंगे। जो कृषि कुलीकार हैं, जो लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर हैं, जो डेयरी फार्मिंग के ज़रिए कुछ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, आज उनका भी नुकसान हो जाएगा, जनता भी जाएगी। जो हमारी 50 साल की कर्नाटका के जनता की मेहनत है, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन नंदिनी, वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये सारों का जो षड्यंत्र बनाकर ख़त्म करने का जो बीजेपी राजनीति करी है, इसके लिए हम यहाँ से कह रहे हैं जनता इस वक्त तय कर चुकी है, नो वोट टू बीजेपी। कर्नाटका से बीजेपी का सफाया कर दिया जाएगा। जिस तरीके से षड्यंत्र कर दो गुजराती हुकूमत चला रहे हैं और दो गुजराती लूट रहे हैं, जिस तरीके से अनुदति राय ने जो कहा था, आज ये बात सही साबित हो रही है। जो कर्नाटका का 21,000 करोड़ का जो एक मेहनत से एम्पायर खड़ा किया गया है नंदिनी, उसको ख़त्म करने की जो राजनीति है, हम इसकी मुखालिफत करते हैं और चेतावनी देते हैं बीजेपी गवर्नमेंट को। ये जो अमूल के साथ नंदिनी को मर्ज करने का जो षड्यंत्र किया है, इसे फ़ौरन रोके, नहीं तो कर्नाटका से अपनी सफाया का तैयारी कर ले। थैंक यू। कर्नाटक में इलेक्शन सामने है और बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी की जो पार्टी है, उसने बेशर्मी से पेश आ रहे हैं। कर्नाटक में दुनिया की कहीं देश में कोई राजकीय पार्टी इतना बेशर्मी से लोगों के साथ कोई पेश आया ऐसा हिस्ट्री में आपको दिखाई नहीं मिलेगा। इसको ये भी डर नहीं है, इलेक्शन है तो कर्नाटक में इलेक्शन है, कर्नाटक वालों को दिल जीतना चाहिए, इतना भी उसको डर नहीं है, क्योंकि लोगों को हिंदू मुस्लिम हिस्से से बांट दिया गया। उसी दरमियान कर्नाटक के जो नंदिनी मिल्क प्रोडक्ट था, नंदिनी
नंदिनी जो दूध का बहुत बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी था, वो एक ऐसा सोसाइटी था, वो पूरा लाभ में यानी कि पूरा फायदे में चल रहा था। इसके दरमियान लाखों कार्षिकों को, लाखों कृषि कूली कार्मिकों को राहत मिलता था, थोड़े बहुत पैसे मिलता था। इतना बड़ा पैमाने पर नंदिनी अब पूरे दुनिया में और पूरे भारत में उसकी जो प्रोडक्शन है, उसका क्वालिटी है, उसके लिए माना जाता था। इसके लिए लोगों के अंदर, लोगों के दिल में एक जगह पैदा रखा था। उस नंदिनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को गुजरातियों ने, गुजरात की जो अमूल प्रोडक्ट है उसमें विलीन करने जा रहे हैं, शरीक करने जा रहे हैं। उसके आड़े में हमारे नंदिनी को बर्बाद करने जा रहे हैं। गुजरात की जो पेजेंट है, गुजरात की जो एग्रीकल्चरिस्ट है, उसको अपनी जगह में फायदे लेने दो, अपनी स्टेट में बेचने दो, अपनी यहाँ फायदे लेने दो। जो कर्नाटक की पेजेंट है, कर्नाटक की जो कार्षिक लोग हैं, उसको अपने फायदे लेने दो। लेकिन गुजराती वालों को फायदा, वो भी गुजराती गरीब लोगों को नहीं, गुजराती कार्षिक लोगों को नहीं है, गुजराती लेबर को नहीं है। गुजरात में बसे हुए जो मारवाड़ी है, दुनिया के सबसे बड़ा रईस माना जाता है, उन लोगों को फायदे पहुंचने के लिए हमारे जो नंदिनी है, कर्नाटक की एक गरिमा है, कर्नाटक की अस्मिता है, कर्नाटक की एक अपनापन है। उस नंदिनी को अमूल में विलीन करते, अमूल में शेरी करने जा रही है, वो सरासर अन्याय है, सरासर बेइंसाफी है। कर्नाटक के लोगों के ऊपर ये बिल्कुल एक शोषण है, बिल्कुल एक बदमाशी है, एक चालाकी है। लेकिन कर्नाटक के लोग नंदिनी को बेचने नहीं देते। हम नंदिनी को हम नोट नहीं छोड़ते। एक दफ़ा हमारे दही के, हमारे जो दही है कन्नड़ा में जो मसरू बोलते, उसके ऊपर दही बोल के हिंदी का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों भाई? एक तरफ कन्नड़ा भाषा की हत्या, दूसरे तरफ कन्नड़ा पेजेंट की हत्या, तीसरे तरफ कन्नड़ा आवाम की हत्या। ऐसा करने देंगे? मोदी शाह, उठो, सीधा हो जाओ। कर्नाटक के लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं, तुम्हारे साजिश न समझ पाए उतने भी बेवकूफ़ नहीं है। पूरे देश को बर्बाद करने जा रहे हैं दो मारवाड़ी, ये दो गुजराती, पूरे देश को, मारवाड़ियों को और विदेशी पूंजीपतियों को बेचने जा रही है, हमारे लोगों को बर्बाद करने जा रही है। लेकिन हम कतई कभी भी हम अपना खून बहा सकते, लेकिन नंदिनी को नहीं छोड़ेंगे। नंदिनी हमारा अस्मिता है, हमारे कार्षिक लोगों की लाइफ लाइन है, वो लाइफ लाइन है। हजारों लाखों लोग खेड़े गांव में आज जी रहे, तो दूध बेच के, दूध की जो पैसे आते हैं उसके ऊपर उनका घर चल रहे, उसके ऊपर बच्चों को स्कूल जा रहे, और नंदिनी पूरे फायदे में है, नुकसान में नहीं है। और नंदिनी सोशल वर्क कर रहे, बहुत सारे गरीब प्रतिभावंत बच्चों को फीस भर रहे, हॉस्टल निकाल रहे। इतना अच्छे रहते हुए भी किस वजह से आप नंदिनी को अमूल में विलीन शेयर करना चाहते हैं? बताइए मोदी जी, बताइए शाह जी, क्यों जो फायदे में है इंस्टीट्यूशन, उसको बर्बाद करने क्यों जा रहे? कन्नड़ा के लोगों के, कर्नाटक के लोगों के ऊपर इतने भी ज्यादती मत करो, लोग माफ नहीं करेंगे। हाँ, आप गुंडागिरी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, पैसे डाल के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास पैसे बहुत है। इस 10 साल में लोगों को जो आपने लूट दिया ना, लुटेरे है, लूटने की पैसा जो बहुत ताकत है ना, पैसा जमा हुए है ना, उस पैसे से लोगों को खरीदना चाहते हैं, हमारे गरीबी को मजाक उड़ाना जा रहे हैं। लेकिन आज कर्नाटक के अवाम इतने भी बेवकूफ़ नहीं है, इतने भी फालतू नहीं है, जाग चुके हैं। हम नंदिनी को बेचने दे आओ। पहले भी हमारे बैंकों को गुजरात के बैंक में शरीक कर दिया, हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का आपने तबाह कर दिया, आपने बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लेने के बारे में पूरे तबाह कर दिया। लेकिन अब नंदिनी जो फायदे में है, इसके ऊपर भी आपका हीन दृष्टि, नीच दृष्टि पड़ गए। अरे कोई भी आपके सिवा, गुजरातियों के सिवा, पूंजीपतियों के सिवा कोई भी अच्छा नहीं जी सकते क्या? अच्छा नहीं जीना है क्या?
सब लोग मरना है क्या? नहीं, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम दरख्वास्त कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं आपको, नंदिनी को कतई आप अमूल में शरीक मत कीजिए, नंदिनी की अस्मिता को बर्बाद मत कीजिए। जो कर्नाटक की आवाम है, कर्नाटक की कार्षिक लोग हैं, उसके ऊपर अन्याय मत कीजिए।